अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी है। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जियां आती हैं मार्केट में, बहुत फ्रेश, जिनकी हेल्थ वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है और ये देखने में भी बहुत कलरफुल लगती हैं। और अगर हम इनको चावलों में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और अगर चावल कम हो और सब्जियां ज़्यादा डाल के बनाएं तो फिर तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ आलू, मटर, गाजर और बंद गोभी अपने पुलाव के अंदर। अगर आप चाहें तो आप मटर और शिमला मिर्च जो भी आप लाइक करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया था। जैसे ही वो गर्म हुआ मैंने 4 छोटे साइज़ के प्याज इसके अंदर चॉप करके डाल दिए हैं। और प्याज़ों को हमने अच्छा सा डार्क कलर देना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं करना, लेकिन हम इसको लाइट नहीं रखेंगे क्योंकि जो हमारे पुलाव का कलर है वो हमारे प्याज़ों के कलर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा वाइट रखेंगे, बहुत लाइट कलर में रखेंगे तो आपका पुलाव भी वाइट बनेगा, जो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप वाइट सा पुलाव लाइक करते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप प्याज़ों को फिर डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा। तो ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी मैंने यूज़ किया, तकरीबन हाफ कप जितना। और पानी हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो प्याज़ों का कलर है वो अच्छा सा हमारा पानी के अंदर आ जाए। और इसी स्टेज पे हमने जो कलर है पुलाव का वो मैनेज करना होता है। तो 2 टमाटर मैंने डाल दिए हैं, अच्छे बड़े से टमाटर मैंने यूज़ किए हैं इसके अंदर। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, यानी 1.5 टेबल स्पून है लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट है। तो इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। लहसुन अदरक की स्मेल को ख़त्म होने तक हम 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें बाकी की चीज़ें। आप चाहें तो इसके अंदर इस स्टेज पे चिकन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चिकन यूज़ नहीं करी क्योंकि प्योर वेजिटेबल पुलाव जो है वो आज इंजॉय करना चाहते हैं हम लोग। और इसमें मैं डालूँगी चिकन क्यूब्स, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पुलाव के अंदर। तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून इसमें नमक, और नमक बाद में भी ऐड हो सकता है इसलिए मैंने कम ही डाला है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें रेड मिर्च पाउडर। मिर्चें मैंने तकरीबन 5 से 6 अदर ली थी, उनको चॉप करके यूज़ किया है। तो थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून जितनी। और हल्दी से बहुत ही अच्छा सा कलर आता है हमारे पुलाव के अंदर। और 1 टेबल स्पून फुल मैंने यूज़ किया है धनिया पाउडर, जो क्रश किया हुआ धनिया होता है वो, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे पुलाव में। और 1/4 टेबल स्पून मैंने यूज़ की हैं इसमें काली मिर्चें। गरम मसाला भी मैं साथ ही यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना। और ये सारे मसाले मैंने भी से इसमें डाल दिए हैं। सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ मैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी। सोया सॉस से पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है पुलाव में। और साथ ही मैंने डाल दी हैं चिकन क्यूब्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं चिकन क्यूब्स, लेकिन आपने पहले वो यूज़ की हो तो ज़्यादा अच्छा है, पता होता है कि इसका फ्लेवर कैसा है। तो मैंने 2 चिकन क्यूब्स डाल दी हैं, जो बहुत ही अच्छी लगती हैं हमारे पुलाव में, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। अब मैंने डाल दी हैं इसके अंदर आलू। मैंने 3 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको चॉप कर लिया था। और हाफ़ केजी मैं इसमें मटर के दाने यूज़ कर रही हूँ। सब्जियां जितनी ज़्यादा होंगी हमारा पुलाव उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसको थोड़ा सा हिलाया है, मिक्स किया है। उसके बाद इसमें मैं गाजरें यूज़ कर रही हूँ, और गाजर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उससे फिर थोड़ा सा मीठा टेस्ट आने लगता है। तो मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की गाजरें जो हैं वो चॉप करके डाल दी हैं। और सब्जियों को ना आपने बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ में काटना है और ना बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, क्योंकि फिर ये पकाने के दौरान अगर एक्स्ट्रा कुक हो जाए तो घुलने लग जाती हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हमारे पुलाव में नज़र आना चाहिए कि हमने कौन कौन सी सब्ज़ी डाली है। गली हुई होनी चाहिए लेकिन मैश नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा भूना है इसको, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। और साथ ही मैंने डाल दी है बंद गोभी। छोटा फूल था वो मैंने पूरा ही डाल दिया है। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा, क्योंकि बंद गोभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाती है। कंपैरेटिवली जो बाकी सब्जियां हैं वो थोड़ा टाइम लेंगी, और ये जो बंद गोभी है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए काटा है ताकि ये भी नज़र आए हमारे पुलाव में। अगर बारीक कट करेंगे लंबाई में तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो आप इसकी जगह फूल गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, शिमला मिर्च, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं।
थोड़ा सा हिलाएंगे हम इसको और साथ ही डाल देंगे पानी। और पानी मैंने डाला है तकरीबन ½ लीटर जितना, क्योंकि मैं 1 किलो यूज़ कर रही हूँ चावल। 1 किलो चावल यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए 1.5 किलो मैंने पानी लिया है। पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे जब तक इसमें उबाल आता है, तो तब तक हम वेट करेंगे। लेकिन आपने इस लेवल पे आके मेक श्योर करना है कि आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लें। अगर आपको ज़्यादा नमक की ज़रूरत हो तो आप और भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब चावल ड्राई हो जाते हैं तो बाद में नमक ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये पानी में उबाल आ गया था, मैंने इसमें 1 kg राइस जो है वो आधे घंटे से भिगो के रखे थे, वो मैंने डाल दिए हैं। आँच हमारी बिल्कुल मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा हल्की है। तो जैसे ही चावल डाले हैं इनको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना चावल जो है वो टूट जाते हैं। बस हल्के हाथ से हिलाइए और इस तरीके से आपने चम्मच को फेरना है कि चावल हमारे बिल्कुल नहीं टूटें। देख रहे हैं आपके कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल सी सब्जियां लग रही हैं, और जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी उतना पुलाव मज़े का बनेगा। तो ये हमने कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए। पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है, तो इस स्टेज पे हम आके दम लगाएंगे। और उससे पहले मैंने डाल दी इसमें तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें, जो बहुत ही अच्छी सी खुशबू देंगी, और 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। और दम खोलने के बाद ये हमारे चावल बिल्कुल बन के रेडी हैं। हमारा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही खड़े खड़े से चावल हैं, बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स करने के बाद डिश आउट किया है, और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे जो है वेजिटेबल राइस। बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बहुत खुशबूदार बनते हैं, आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।